नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन कई सवाल छोड़ गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई, अपशब्द बोले गए, अश्लील रील्स बनाए गए, ये किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए, अचानक सोशल मीडिया पर ये गंदगी कैसे फैल गई? क्या ये लोगों का गुस्सा था या फिर पैसे देकर लोगों से ये काम करवाया गया? दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत में अब राजनीति का संवाद इसी स्तर पर होगा? क्या भारत पूरी दुनिया में इसी बेहुदी संस्कृति के लिए फेमस होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अचानक ये हो हल्ला, पीएम मोदी को गालियां देना, आखिर ये किस तरह की राजनीति या क्या एजेंडा था? देखिए, एजेंडा तो राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, केजरीवाल का है। इन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के देयर इज ए पैथोलॉजिकल हेट, रोग हो गया इनको घृणा करते करते, रोगात्मक घृणा जिसको कहते हैं, सेंसलेस, माइंडलेस, कि किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दो। एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को अगर आप देखेंगे तो वो आते हैं तो प्रधानमंत्री को गालियां देने लगते हैं, उनको कोई मीडिया रोकेगा तो मीडिया को गाली देने लगते हैं। मीडिया, और ये क्यों? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करें तो वो कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए गए। भाई, आप बोलते बोलते गड़बड़ियां करते हो आप, तो वो ऑर्गेनिकली जो है वो लोग जो है उसको उससे मजाक बना देते हैं। लेकिन आपको मौका मिल गया। ये जितने भी लोग आए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, भद्दी भद्दी अश्लील टिप्पणियां की, रील्स बनाए, ये एक प्रायोजित, एक पैसे देकर इस भीड़ को इकट्ठा किया गया। अभी देखिए, अभी सारे लोग, उनमें से गालियां देने वाले अब कह रहे हैं कि मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रही हूं, मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, पुलिस ने केस कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमारे घर। भाई, यू मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। जब नोट ले रहे थे और इस तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें जो आज तक पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं सुनी गई। लेकिन ये कैसे हुआ, उसकी इनसाइड डिटेल समझिए जी। पैसे मिले इन लोगों को, पैसे देकर ये भीड़ बुलाई गई, बाकायदा कंपनियां हायर की गई। ये क्या है? कॉकरोच। व्हाट इज दिस? अमेरिका से एक शख्स आता है, वहां एक कॉकरोच पार्टी का एक हैंडल बनाते। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, टिल डेट इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल जी हाँ। एक इंस्टाग्राम पे आईडी है और उसमें पैसे दे करके हिंदुस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के बाहर के लोग उसके फॉलोअर्स हैं, उसकी भी डिटेल आ चुकी है। फिर इसकी फंडिंग विदेश से हुई, क्या हुई नहीं, वो ये इन्वेस्टिगेशन का मसला जरूर है। 3 कंपनियां हायर की गई, 3 कंपनियां। इन कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि डीजी विसल ये दिल्ली से ऑपरेट करती है कंपनी। मोंक इंटरटेनमेंट ये मुंबई से है, और एक सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क ये बेंगलुरु की कंपनी है। क्या करते हैं ये लोग? ये सोशल मीडिया में ट्रेंड करना, ये सारे इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर को बढ़ाना, चीजों को ये करना, एनालाइज करके सारी चीजें। तो जो पैटर्न समझ में आ रहा है वो पैटर्न ये है कि कॉकरोच तो बन गया। अब अचानक से ये बाढ़ देखने को मिला कि जो लोग ट्रेवल ब्लॉग बनाते थे, ट्रेवल के ऊपर रील्स बनाते थे, कुकरी करते थे, डांस करते थे, डायलॉगबाजी करते थे, रील्स बनाते थे, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, दे वर ट्रैप्ड। उनको कहा गया कि भाई साहब, सोनम वांगचुक ये कॉकरोच के लिए और इसके लिए जो है आप, फिर सोनम वांगचुक आ गए तो सोनम वांगचुक के लिए जो है आप
रील्स बनाए, बताएं कितना महान है। तो उसी में पूरी दुनिया को आप देखिए, बीच में वो जैसे ही सोनम वांगचुक की एंट्री हुई, वो सारे लोग कहने लगे भाई ये जो है वो तो 3 इडियट्स वाला फुनसुक वांगडू है ना। ये कहा गया कि बड़ा साइंटिस्ट है। भाई क्या साइंटिस्ट है वो, कितने पेटेंट्स किए हैं उसने। तो वो एक तरीके का माहौल बनाया गया, कौन लोग बना रहे थे। और उसके बाद इंस्टाग्राम में जो एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके ये हर जगह पहुंचने लग गया, युवाओं के पास। आप रील खोलिए, वो ये पूरी तरीके से एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोपेगेंडा ऑन इंस्टाग्राम। कंपनियां ये सब जिसके बारे में बताया जा रहा है, और कई सारी कंपनियों को बकायदा उसको जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि 400 प्लस इस तरह की आईडीज इंस्टाग्राम पे बनाई गई जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। बहुत सारे इस तरह के हैंडल्स थे जो कनाडा से, जो अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, वो विदेश से भी वो हिंदू नाम, हिंदू सारी चीजें रख करके वो हो रहा था। अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को कुछ कुछ पैसे भी दिए गए, और पैसे के ऊपर वो उसका जो रेट जो था वो 2000 से 20,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है नहीं। तो शुरुआती दौर में जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को गालियां नहीं पड़ रही थी, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, गालियां नहीं पड़ रही थी। फिर अचानक से राहुल गांधी विदेश से लौटते हैं, वो टाइमिंग आप देख लीजिए। राहुल गांधी विदेश से लौटते हैं और गाली की बौछार शुरू हो जाती है। कैसे क्या किया गया, जो जानकारी आ रही है, जो जांच से पता चल रहा है, उस तरह के लड़कियों को, उस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को चूज किया गया जो अपने ब्लॉग्स में, अपने चीजों में वैसे ही वो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। जो कहीं मिल रहा था 2000, 5000 एक रील्स के लिए, अचानक से 50,000, 60,000 रुपए ऑफर किए गए कि जाकर के मोदी को गाली दे देना है, मोदी को गाली देना है, और ये ट्रेंड में लाया गया। ये क्यों? कि यही मौका है प्रधानमंत्री को बिल्कुल नंगा कर देना है, गाली गलौज, गाली गलौज। अभी राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, अभी सोशल मीडिया के अंदर इसी तरह की गालियां इनके और इनके परिवार के लोगों के बारे में दी जाने लग जाए तो फिर आप मना कर पाओगे? आप कह पाओगे कि यह गलत है? क्यों? आप आंदोलन के साथ खड़े हो। कहां ये कॉकरोच दीप के? केजरीवाल स्टेज पे जा, जो लोग भी स्टेज पे जा रहे हैं, जो लोग भी, आप ये बताओ मुझे कि ये तो पूछ रहे हो कि भाई डंडे पड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, हम जीत गए, सरकार झुक गई, लेकिन ये जो गालियां और ये जो एज ए सोसाइटी हम लोगों के चेहरे पे जो कालिक जो पोता गया है इन जेंजीज के द्वारा, ये किसी ने मना क्यों नहीं किया? Why nobody said कि स्टॉप स्पीकिंग दिस लैंग्वेज? उसको प्रमोट किया जा रहा था। अंदर जंतर मंतर आ जाओ, वो कैमरा भी तैयार कर लेगा, ये भी तैयार कर लेगा, लड़कियां लाइन में आ रही है, उनसे पूछा चलो 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 पूछो, तुम स्टार्ट करो। और कैसे चूज किया गया? ये अपने पर्सनल स्पेस में भी इस तरह की गालियां देने वाले लोग, आप देखिए जो गालियां दे रही हैं, जरा सा भी हिचक नहीं है। आप भी तो जेंजी हो, इस तरह की भाषा बोल सकती हो? नहीं सर। घर में बोल सकती हो? बिल्कुल नहीं। ऑफिस में बोल सकती हो? बिल्कुल नहीं। उनको झिझक भी नहीं है, बहुत कूली और बड़े ही स्टाइल में। और ज्यादातर को आप देखेंगे कि वो सी इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समबडी हु इज क्लिकिंग द वीडियो। अब आपने शुरुआत कर दी, ये सारे लोगों को चूज करके
आजकल तो एक से एक टेक्नोलॉजी है ना। और उनको कहा गया कि भाई आप आइए, लोगों को बकायदा जो बाहर से आए उनका आने जाने का खर्चा भी दिया गया कि यहां आकर के बनाओ। जैसे ग्रेटा थनबर्ग इसे तो पैसे लेकर के करती है, ऐसे वो क्या नाम है, पूनम पांडे, वो ऐसे थोड़ी पहुंच गई थी जंतर मंतर। बिना पैसे के तो एक कदम न चले ये लोग। दे वर हायर्ड। 3 कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में नाम चल रहा है कि ये सब कंपनियों को हायर किया गया था शुरुआत में, लेकिन राहुल गांधी आए, बोले कि यही मौका है प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का, गालियां देने का, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं मिल सकता। देयर पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स पीएम मोदी रिजल्टेड इन दिस। आपने मना नहीं किया, और जो जानकारी मिल रही कि दे आर सेलिब्रेटिंग, हंसते हैं ये लोग, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं एक बात बता दूं, अ पप्पू इज ए पप्पू इज ए पप्पू इज ए पप्पू। उनको मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां आप दोगे ना, जितनी गालियां दोगे, वो उतना ही ताकतवर बनकर के निकलते हैं। ये बेसिक रूल है। जिस नेता को भी, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती क्योंकि केजरीवाल को जो है वो गालियां देना कम कर दी। इन लोगों ने मुद्दा उठाया, शीश महल का, तो शराब का, तो उसका, तो उसका। उससे पिछली बार चुनाव क्यों हार गई बीजेपी दिल्ली के अंदर में? आप केजरीवाल के को गालियां देना शुरू कर दिया आपने कि केजरीवाल नक्सली है, तो ये है, तो एनार्किस्ट है, केजरीवाल जो है झूठा है। आपने फोकस रखा वहां, तो चुनाव आप हार गए। आपने मुद्दे को फोकस पे रखा कि शीश महल, भ्रष्टाचार, खराब स्कूल, खराब पानी, ये आपको चुनाव जितवा दिया। लेकिन राहुल गांधी तो ही इज ब्लाइंडेड बाय दिस पैथोलॉजिकल हेट। उनको चुनाव नहीं जीतना है, बदला लेना है कि हमको पप्पू पप्पू कह के पूरे देश में जो है ये मोदी एंड हिज ट्रोल आर्मी ने हमें बदनाम कर दिया। अब यही मौका है, गालियां दिलवाओ। दैट हैज रिजल्टेड इन दिस। अब जांच तो हो रही है, जांच हो रही है। बंगाल में तो गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। सरकार मंगलवार तक जो कॉकरोच के साथ जो है डील हुआ है उसका कागज दे देगी। हिंसा में जो एफआईआर हुआ है वो भी कार्यकर्ताओं के द्वारा जंतर मंतर के अंदर, वो एफआईआर तो वापस हो जाएंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। इनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि एज ए सोसाइटी हम यही हैं। ये युवा हैं, ये जेनजी हैं। आप वहां क्या से क्या कर रहे थे? बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। वहां पे एडल्ट्स थे, वहां पे जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह की खबरें आ रही है वो शर्मनाक है। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। इन लोगों का अपना पर्सनल चॉइस है, क्या करना है नहीं करना है, दे नो बेटर। लेकिन जो कुछ भी आप पब्लिक में करते हैं, जो राजनीतिक संवाद का एक हिस्सा बन जाता है, उसमें अगर आप गंदगी फैलाओगे, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ये पहली गलती आपने की कि सुप्रीम कोर्ट के जज के एक वाक्य को आपने पकड़ लिया। मैं देख रहा था लोगों के गुस्से को। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस से, वो कह रहे हैं कि भाई कि माय लॉर्ड, पिछली बार आपने कॉकरोच कह दिया, अगली बार सुअर कह देना, देखना फिर सुअर पार्टी बनेगी। दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल। तो ये जो कंपनियां, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोपेगेंडा जिन लोगों ने किया, जिन लोगों को पैसे दिए गए, अब उनको पकड़ धकड़ हो रहा है, तो अचानक से उनका जो है वो आ रहा है, वीडियो आना शुरू हो गया है। एक एक को पकड़ा जाना चाहिए। फॉरगेट वेदर दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स। लक्ष्मण रेखा इन लोगों ने क्रॉस किया है। और अगर सरकार इन लोगों को पनिश नहीं करती है, तो फिर सरकार के ऊपर भी ये इल्जाम होगा कि भारत के राजनीतिक संवाद को नीचे करने में आपका भी इसमें हाथ है। रही बात राहुल गांधी और इन लोगों की, आप लोगों ने मना नहीं किया। अब अगर
आपके साथ इस तरह की गंदगी होती है तो फिर बच्चों की तरह रोना मत। फिर आप ये मत कहना कि भाई ये हो गया, क्योंकि दिस वाज द टाइम। पार्लियामेंट के अंदर अगर चले तो somebody should speak on this. It has to stop. और जितने लोगों ने ये काम किया है, प्लीज नेम एंड शेम देम। और अगर आप उन गालीबाज लोगों को अगर आप जानते हैं, अगर आपकी कॉलोनी में वो रहते हैं, उसके परिवार को नेम एंड शेम कीजिए। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ये टॉलरेट करने की चीज नहीं है। रही बात आंदोलन की, हो गया, इस्तीफा हो गया, घर गए, सब कुछ खत्म, लेकिन ये जो दाग इन लोगों ने इस देश पे लगाया है, इसकी तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान अश्लीलता फैलाई, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने इसे करवाया, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिर से ऐसी घटना ना हो, इसे रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। पैसे के लिए समाज और संस्कृति को बदनाम करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।